पुस्तक का नाम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 8। शब्द ब्रह्म और उसकी नाद साधना। ध्वनि साउंड एक निश्चित भौतिक प्रक्रिया है और जिस प्रकार प्रकृति और प्राणी जगत में प्रकाश और गर्मी का प्रभाव होता है, उससे उनके शरीर बढ़ते, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार ध्वनि में भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा होती है और वह प्राणियों के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना अन्न और जल। पीड़ित व्यक्ति के लिए तो संगीत उस रामबाण औषधि की तरह है जिसका श्रवण पान करते ही तात्कालिक शांति मिलती है। लोग कहेंगे यह भावुक अभिव्यक्ति मात्र है, किंतु वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने संगीत की उन विलक्षण बातों का पता लगाया है जो मनुष्य शरीर में शाश्वत चेतना को और भी स्पष्ट प्रमाणित करती है। इस संबंध में अन्नामलय विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर TCN सिंह और उनकी सहयोगिनी कुमारी स्टेला पुनैया के वनस्पति और प्राणियों पर किए गए संगीत के परीक्षण बहुत उल्लेखनीय हैं। सच बात तो यह है कि ईश्वर, आत्मा, जीवन व्यवस्था, समाज व्यवस्था पर अनेक लोग, अनेक जातियों के अनेक मत हो सकते हैं, किंतु संगीत की उपयोगिता और सम्मोहिनी शक्ति पर किसी देश के किसी भी व्यक्ति को विरोध नहीं। शायद ही कोई ऐसा अपवाद हो जिसे संगीत, वाद्य और नृत्य अच्छे न लगते हों। मानव का संगीत के प्रति स्वाभाविक प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि वह कोई नैसर्गिक तत्व और प्रक्रिया है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म प्रणव संधान नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमाविर्भ वेदात्मा मेधापायेषुमानिव सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुयाद्दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिं पक्षद्विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत। वत्स, आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब चिंतन करते हैं तब कल्याणकारी ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा का नाद रूप में साक्षात्कार होता है। यह संगीत ध्वनि बहुत मधुर होती है। योगी को सिद्धासन से बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण कर अनाहत ध्वनि को सुनना चाहिए। इसे अभ्यास से बाहरी कोलाहल शून्य होकर अंतरंग तुर्य पद प्राप्त होता है। उपरोक्त कथन में संगीत और ब्रह्म का सायुज्य प्रतिपादित किया गया है, इसलिए उसके अभ्यास से निसंदेह मानव आत्मा में उन शक्तियों और गुणों का विकास संभव है जो परमात्मा में है। जीवन भर जीवित बने रहिए। स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील नामक विद्वान ने इस पुस्तक में मृत्यु के उपरांत जीवन की शास्त्रीय पुष्टि के अनेक महत्वपूर्ण उद्धरण दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे एक नर्स ने, जिसने अनेक व्यक्तियों को मरते देखा था, बताया कि मृत्यु के क्षणों में जीव को कुछ अलौकिक दर्शन और श्रवण होता है। कुछ मरने वालों ने बताया कि उन्हें आश्चर्यजनक ज्योति और संगीत सुनाई दे रहा है। यह दो उद्धरण संगीत को जीवन का शाश्वत उपादान ही प्रमाणित करते हैं। पर प्रश्न यह हो सकता है, साधारण गायक और श्रोता नृत्य या अभिनय द्वारा अपनी चेतना को लय में बांधने वाले उस असीम सुख को प्राप्त क्यों नहीं करता? दरअसल यह विषय मन की तन्मयता से संबंधित है, पर उतनी तन्मयता न हो तो भी संगीत का मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय और शरीर पर विलक्षण प्रभाव अवश्य होता है और उससे मूल चेतना के प्रति आकर्षण और अनुराग ही बढ़ता है। नास्तिक स्वभाव से जितने रूखे और कटु होते हैं, यह एक विलक्षण सत्य है कि उन्हें संगीत से उतना ही और कम प्रेम होता है। कला के प्रति अनुराग ही आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। ऐसे व्यक्ति में भावनाएं होना स्वाभाविक ही है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। कवींद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, संगीत का मूल तत्व अतीन्द्रिय और अति मानवीय है। दैनिक जीवन के घटनाक्रम में बंधी हुई अंतःचेतना को वह मुक्ति की अनुभूति तक ले जाता है। क्या गायक, क्या श्रोता, दोनों ही उन क्षणों में वैराग्य की उस भूमिका के समीप जा पहुंचते हैं जिसे ब्रह्मांड की नींव के रूप में
तत्ववेत्ताओं ने जाना है। महाकवि होमर कहते थे, असह्य मनोव्यथा का समाधान या तो रुदन क्रंदन में होता है या फिर संगीत के गुंजन में। भारतीय तत्ववेत्ता संगीत की गणना मानव जीवन की महती आवश्यकताओं में करते रहे हैं। उन्होंने इस विभूति से वंचित लोगों को पूंछ रहित पशु की संज्ञा में गिना है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। संगीत साहित्य और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ का साक्षात पशु है। खगाः भृंगाः पतंगाश्च कुर्गाद्यपि जंतवः सर्व एव प्रगायन्ते गीतव्याप्ति दीर्घंतरे। पक्षी भ्रमर पतंगे मृगादि जीव जंतु तक गायन करते हैं। गीत ब्रह्मांड व्यापी है। संगीत मनुष्यों की ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणधारियों की संपदा है। वे सभी अपने अपने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। सृष्टि का सूक्ष्म निरूपण करने वाले तत्ववेत्ताओं ने बतलाया है कि परा प्रकृति के अंतराल में महदाकाश में अनाहत स्वर की थरथराहट उत्पन्न होती है और उस आदि स्वर सूर्य के भी 7 अश्व गतिशील होते हैं। सूर्य के रथ में 7 रंग के 7 घोड़े जुड़े होते हैं। स्वर ब्रह्म भी महदाकाश का नाद ब्रह्म है। जब वह अक्षर से क्षर बनता है तो उसकी परिणति 7 विखंडों में सप्त स्वरों में दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति और पुरुष का अनवरत संयोग संभोग आघात प्रत्याघातों के रूप में स्वसंचालित पेंडुलम की गति से नियत निर्धारित क्रम से चलता रहता है। इसी से ब्रह्मांड की घड़ी के समस्त कलपुर्जे घूमते हैं और विश्वव्यापी विभिन्न हलचलें गतिशील होती हैं। भौतिक विज्ञानी कायिक हलचलों के कारण स्वर उद्रेक का अस्तित्व बताते हैं। आत्मविज्ञानी कहते हैं, शब्द विश्व का मूल है, विभिन्न हलचलें उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। क्रिया कौन, प्रतिक्रिया कौन, इसका निर्णय न भी हो सके तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों परस्पर अविच्छिन्न हैं। एक का आधार टूटने पर दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। जीवन का अंत होने पर स्वर समाप्त होगा अथवा स्वर की तालबद्ध स्थिति में अंतर आने पर रुग्णता पीछे पड़ेगी और उसमें विकृति आ जाने पर मरण ही सम्मुख आ उपस्थित होगा। आयुर्वेद विज्ञानी रोग निदान के लिए नाड़ी परीक्षा करते हैं। उसे रक्त संचार की हलचल समझने मात्र की बात नहीं माननी चाहिए। सितार के तारों पर उंगली रखकर उसकी झंकृति की अनुभूति की जाती है। उसी प्रकृति नाड़ी संचार के साथ चल रहे स्वर प्रवाह की स्थिति देखकर भी काय प्रकृति की सूक्ष्म स्थिति का अन्वेषण किया जाता है। मनुष्य के अंतरंग की सरसता जब हुलसती है तो उसे गायन के लिए बाध्य करती है। गान आत्मा की कला है, न कि कंठ की विशेषता। आवश्यक नहीं कि गायक को मयूर कंठ या कोकिला कंठी ही होना चाहिए। भावनाओं का उद्रेक जब गति क्रम और लय क्रम से प्रस्फुटित होता है तो उसे गायन के रूप में उभरता देखा जाता है। गीत भावपूर्ण ही हो यह आवश्यक नहीं। शब्दों में अनगढ़ होते हुए भी गान अपनी विविध अभिव्यक्तियां प्रकट करता हुआ गुंजित रह सकता है, भले ही उसे कोई दूसरा सुनने के लिए मौजूद या तत्पर न हो। भगवान का नाम यूं किसी भी प्रकार के शब्दोच्चार से लिया जा सकता है, पर यदि उसे गीत वाद्य के साथ लिया जाए तो शास्त्रकारों के मतानुसार उसका प्रभाव साम श्रुति गान के समान अत्यंत ही प्रभावोत्पादक होता है। विष्णोर नामानि पुण्यानि सुस्वरे रन्वितानि चेत भवन्ति सामतुल्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः। संगीत पारिजात। यदि ताल सहित स्वर भगवान का नाम गाया जाए तो वह साम गान की तरह फलप्रद होता है। संगीत के आदि इतिहास पर दृष्टि डालें तो वह विनय, भक्ति, करुणा और ममत्व की अनुभूतियों के साथ उद्भूत हुआ प्रतीत होगा। ईश्वर भक्ति के पीछे उदात्त प्रेम की, आत्मार्पण की, लय तादात्म्य की धारा बहती दिखाई देगी। संगीत का आदि उद्गम भी इसी स्रोत के सन्निकट है। कला की उत्कृष्टता ही कालजयी बनती है। संगीत को विलास और विनोद का माध्यम बनना जरूर पड़ा, पर वस्तुतः उसकी मूल सत्ता वैसी है नहीं। आत्मा की अभिव्यंजना ने ही क्रमशः संगीत की शाखा
प्रशाखाओं के रूप में विकास किया है। वेदकाल के ऋषियों से लेकर अद्यावधि भक्तजनों ने अपनी अनुभूतियां प्रायः छंदबद्ध रूप में ही विनिर्मित की हैं। भक्ति काल के प्रायः सभी साधनारत महामानव या तो कविताएं रचते रहे हैं या फिर छंद स्वरों में भगवान के गुणानुवाद गाते रहे हैं। महर्षि नारद से लेकर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर तक वही परंपरा क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में चली आई है। वीणा पुस्तकधारिणी भगवती सरस्वती के 2 उपकरणों में शब्द शास्त्र का विभाजन है। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक है। उन्हें ज्ञान की 2 धाराएं कह सकते हैं। स्वर शास्त्र और शब्द शास्त्र के माध्यम से ही हमारी विचारणाएं और भावनाएं प्रदीप्त होती हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने इस प्रतीक अलंकार पर अधिक प्रकाश डाला है। भगवान शंकर की डमरू और भगवान कृष्ण की बांसुरी में भी संगीत गरिमा का ही संकेत है। इन दिनों शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक के 2 भागों में संगीत को विभक्त किया जाता है। गीत के 4 अंग माने गए हैं: स्वर, पद, लय और मार्ग। स्वरगान अर्थात गायन के रूप में प्रयुक्त होने वाला और अभिधानावान अर्थात वार्तालाप के रूप में व्यक्त होने वाला। इस रूप में भी शब्द का विभाजन है। इसी को गेय पक्ष और वाक पक्ष भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नाद ब्रह्म की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऊहापोह किया गया है। चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नादो ब्रह्म तदानंद मतीन्द्रिय मुपास्महे। नादो पासनया देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकः। नाद ब्रह्म समस्त प्राणियों में चैतन्य और आनंदमय है। उसकी उपासना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सम्मिलित उपासना हो जाती है। वे तीनों नाद ब्रह्म के साथ बंधे हुए हैं। नकारम प्राण नामानम दकार मनवलम विदुः ज्ञातः प्राणाभि संयोगातेन नादौ विधीयते। प्राण का नाम ना है और अग्नि को द कहते हैं। अग्नि और प्राण के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। संगीत रत्नाकर में नाद को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। ये श्रुतियां कान से अनुभव की जाने वाली विशिष्ट शक्तियां हैं। इनका प्रभाव मानवीय काया और चेतना पर होता है। इन 22 शब्द श्रुतियों के नाम हैं: पहला तीव्रा, दूसरा कुमहवती, तीसरा मंदा, चौथा छंदोवती, 5वां दयावती, 6वां रंजनी, 7वां रब्तिका, 8वां रौही, 9वां क्रोधा, 10वां वडिनका, 11वां प्रसारिणी, 12वां प्रीति, 13वां मार्जरी, 14वां क्षितिः, 15वां रक्ता, 16वां संदीपनी, 17 आलापिनी, 18वां मंदती, 19वां रोहिणी, 20वां रंपा, 21वां उग्रा, 22वां क्षोभिणी। इन 22 ध्वनि शक्तियों को सप्त स्वरों के साथ संबद्ध किया गया है। यह विभाजन इस प्रकार है: षडज सा, तीव्रा, कुम्हावती, मंदा छंदोवती, ऋषभ रे, दयावती, रंजनी रप्तिका, गांधार ग, रौही क्रोधा, मध्यम म, वडिनका, प्रसारिणी प्रीति मार्जनी, पंचम प, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, धैवत ध, मंदती, रोहिणी, रंपा, निषादनी, उग्रा, क्षोभिणी। इन 22 शक्तियों को ध्वनि के द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक एवं चेतनात्मक प्रभाव ही समझना चाहिए। औषधियां जिस प्रकार मूल द्रव्यों के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रभाव के कारण विभिन्न रोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं, इसी प्रकार इन 22 शक्तियों का उनके सम्मिश्रण का वस्तुओं तथा प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में इस रहस्यमय विज्ञान के ज्ञाता नाद ब्रह्म के उपासक कहलाते थे। वे विभिन्न
गीतवाद्यों के, भाव मुद्राओं के और रसानुभूतियों के आधार पर अपने अंतराल में दबी हुई शक्तियों को जगाते थे और संपर्क में आने वाले श्रोताओं की व्यथा वेदनाएं हरते थे। जड़ चेतन प्रकृति को प्रभावित करके वे अवांछनीय परिस्थितियों को बदलकर अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में भी चमत्कारी सफलता प्राप्त करते थे। नाद योग का स्थान किसी भी उच्च कोटि की योग साधना से कम न था।